हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। इसमें हम आज एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या होता है, और इसमें हमने देखे थे कि माध्यिका क्या होती है, कैसे निकालते हैं। उसी से संबंधित हमने कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, किसी अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई लेनी है और उनका क्या करना है, परिसर निकालना है। तो यहाँ तो दिया नहीं है 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं कि हमारी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, माना 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई। ऊंचाई क्या क्या है, हम मान लेते 155, 120, किसी का 160 है, 158, 148, 145, 130, 150, 152 और एक हम मान लेते हैं 132। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 विद्यार्थी हो गए। ये 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई है, तो हमें 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का क्या करना है, परिसर। तो परिसर हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में कि कैसे निकालते हैं। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज निकालने के लिए हम सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे आंकड़े को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, तो यहाँ पे देखेंगे 160 है, और सबसे कम क्या है, सबसे कम 120 है। तो हम 160 में से 120 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा रेंज। तो हम यहाँ लिखेंगे परिसर। परिसर निकालने के लिए हम सबसे बड़े आंकड़े में से छोटे आंकड़े को माइनस कर देते। तो सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें क्या है, 160। 160 से बड़ा इसमें नहीं है, तो 160। और सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 120। 120 से छोटा कोई और है, देख रहे नहीं है, तो 120 सबसे छोटा है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 40। तो परिसर क्या निकला, 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये दिए हैं अंक, और इसमें दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, और आंकड़ों का परिसर क्या है, और अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है। हमें इन अंकों से ये सारी चीज़ें ज्ञात करना है। तो एक कक्षा में क्या हो रहा है, बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है, तो उनको अंक मिले हैं ये। तो पहले हमें सारणी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारणी बना देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, अंक। जो अंक मिले हैं वो अंक लिख लेंगे। फिर मिलान चिन्ह, हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में, क्या होता है मिलान चिन्ह। फिर क्या आता है, बारंबारता। बारंबारता। अब ऐसा हम ऐसे लाइन खींच लेते हैं, हमें क्योंकि सारणी बनाना है, ये सारणी है। अब इसमें अंक देख रहे कहाँ से है, 1 है तो 1, 2 है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 है, 8 है, और फिर क्या है, 9। 1 से लेकर 9 तक के अंक है इसमें, 9 से ज़्यादा अंक नहीं है। तो अब देखेंगे एक कितने बच्चे को मिला, देख रहे एक केवल 1 है, तो मिलान चिन्ह में हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे। और बारंबारता में क्या लिखेंगे, 1। 2 कितने बार है हम ये देख लेंगे, 2 केवल 2 बार है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लाइन चिन्ह मिलान चिन्ह में बनाएंगे, और यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 3 देखेंगे, 3 कितने बार है, तो 3 हम देख रहे केवल 1 बार है, यहाँ पे है 3 1 बार, तो 3 के लिए भी हम एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। 4 कितने बार है हम देखेंगे, 1 2 3, 3 बार 4 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3, ऐसे एक सीधी लाइन 3 खींचेंगे और यहाँ 3 लिख देंगे। अब हम 5 देखेंगे कितने बार 5 है, तो 1 2 3 4, 5 बार 5 है, तो 5 लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4।
4 तो सीधी लाइन रहेगी, 5 के लिए हम क्या करते हैं, एक तिरछी लाइन खींचते, तो ये 5 हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे 5। अब 6, 6 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार 6 है, तो हम 4 ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब 7, 7 कितने बार है, 1 2, 2 बार है केवल 7, तो हम 2 ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ये 2। अब 8, 8 कितने बार है, 1, 8 केवल 1 बार है, तो हम 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1। 9 कितने बार है, 9 भी 1 बार है, यहाँ 1 लिखेंगे। ये यहाँ पे हम योग लिख लेंगे, कुल योग, यहाँ लिखेंगे कुल योग, और इनका योग कर देंगे। तो योग करेंगे तो ये कितना है देखेंगे, इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो आएगा 20। तो योग करने पे बारंबार तक क्या आया, 20। अब हमें इसमें बोला है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक निकालना है, तो हम अंक देख रहे हैं यहाँ पे सब सारणी में, सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का आंसर, सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक 9। फिर क्या है सेकंड में, सबसे छोटा अंक कौन सा, तो सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम सेकंड का आंसर लिखेंगे सबसे छोटा अंक क्या है, 1। अब क्या है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, हमें थर्ड में क्या निकालना है, परिसर। परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक माइनस कर देते हैं, तो परिसर। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, और सबसे छोटा अंक क्या है, 1, तो 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8, तो परिसर क्या आया है, 8। अब हमें फोर्थ में क्या निकालना है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, हमें इनका माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य सभी प्रेक्षणों का योग मतलब ये सारे अंकों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या मतलब इनका संख्या कि कितने अंक मिले हैं बच्चों को, ये मतलब कितने बच्चों को अंक मिले हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सभी प्रेक्षणों का योग, तो 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + फिर क्या है 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, हम सबका क्या किए, प्लस कर दिए। और कितने टोटल अंक है यहाँ पे हम देख लेंगे, 20। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 20, तो हम 20 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 100। इन सारे को हम प्लस करेंगे तो 100 आएगा, 100/20। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कितने बार में कैंसिल होगा, 5 बार में। तो क्या आया, माध्य 5। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, सबसे छोटा अंक 1, परिसर 8 और माध्य कितना निकला है, 5। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4, ये 5 हो गई पूर्ण संख्या। अब इसका हम माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य का फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और प्रेक्षणों की संख्या क्या है, 5। इनको हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10/5। अब 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारा माध्य क्या आया, 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।